वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हम अब आपको बताएंगे दुनिया भर में होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करते हैं कि अभी हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मालियाती दुनिया में बल्कि मुख्तलिफ सनतों में भी नए इम्कानात पैदा कर रही है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके ज़रिए दुनिया में किस किस्म के मसाइल हल किए जा रहे हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, और ये बातचीत जो आपने सवालात पूछे, ये सवालात लेके चलते हैं जी अहमद मंजूर साहब की जानिब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है हमारा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और एंड हाउ डज इट वर्क? बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में, जिस तरह आप इसको अगर सादा जुबान में कहें ना, एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। पहले क्या था, पहले जिस तरीके से जब इंटरनेट आया था तो लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती थी कि आपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो इसीलिए आजकल ना एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि ब्लॉकचेन शायद कोई ऐसी चीज है जो लोगों को समझ ना आए, या कुछ जैसे पहले जो चीजें थी वो एक जगह पे सेंट्रलाइज जाके स्टोर होती थी, तो अभी ब्लॉकचेन के अंदर होगा ये डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। यानी टिपिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आगे आने वाले दौर में 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है, जिनमें से एक है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपकी स्मार्ट वॉचेज आती हैं, स्मार्ट टीवीज आते हैं और बेतहाशा इस तरह की चीजें जो आपका डेटा गैदर करती हैं। वो डेटा जिस जगह पे रखा जाएगा दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब वहां पे जब आपने चीजें रख दी, उसको एक्चुअली क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होंगी और वो फिर आगे चल के AI उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली इसको यूज कर रहा होगा। ठीक, अच्छा ये बताइएगा क्रिप्टो के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसको सादा जुबान में ऐसे कहें कि इसका ताल्लुक सिर्फ इतना है जितना फेसबुक का इंटरनेट से है। अच्छा, यानी एक छोटी सी एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, जो या एक छोटा सा यूज केस है जो पूरी ब्लॉकचेन के अंदर है। सिर्फ ये नहीं कि वो ही ब्लॉकचेन है जो नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है असल में। यानी आप इसको कह लें कि एक छोटा सा यूज केस है। यानी अगर इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा, यानी आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर एक वीडियो, दैट इज द रियल यूज केस ऑफ फाइनेंस में। एक यानी ब्लॉकचेन के अंदर एक फील्ड है फाइनेंस के अंदर जाके क्रिप्टो करेंसी, और उसके अंदर फिर एक छोटी सी कोई चीज जो भी आप कोई कॉइन का नाम लें वो आता है असल में। अच्छा सही हो गया। अच्छा सर, ये भी बताएं कि अभी हम खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो हमारे जो यूथ है वो इसकी तरफ जा सकती है? यूथ माशाल्लाह ऑलरेडी जा रही है। अगर आज से मैं चंद साल पीछे बात करूं ना, तब लोगों को क्या था, तब लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती थी। अगर आप किसी के सामने जाके बात करते थे ना ब्लॉकचेन, तो अचानक से समझ आती थी कि लो जी ये तो शायद बिटकॉइन की बात कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। आज माशाल्लाह लोगों को पता है कि ये एक इकोसिस्टम है और हमने इसका पार्ट बनना है असल में, रादर देन के जैसे आप इसकी एक छोटी सी मिसाल लेने, डिजिटल आइडेंटिटीज है, अगर उसके ऊपर मैं सारी आइडेंटिटीज रखना शुरू कर, आजकल तो कोई भी जो है ना कार्ड बनवा के पता रहता है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवा लेता है, तब अगर आप इसको ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दें तो कोई ये काम नहीं कर पाएगा असल में। तो यूथ ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। हाँ, उसको थोड़ा सा इबाम इसलिए है या कंफ्यूजन में इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज ये की जाती है कि आज ये कर लो कल से पैसे कमा लो, तो असल में ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आपको हिट करेगी 2-4 साल बाद असल में। ठीक, अच्छा सर, ये ब्लॉकचेन के हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह निमरा ने बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन किया कि हमारे नौजवान इसमें से कमा सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ब्लॉकचेन का जो इतलाक है ये किस किस इंडस्ट्री में होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री इससे मुफीद हो सकती है? अच्छा, इसके अंदर हर वो इंडस्ट्री जहां पे आप रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा। जैसे इंटरनेट, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं ना, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो हर जगह पे हो सकता है। यस। इसी तरह जहां पे भी आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, आप ब्लॉकचेन पे ले जाएं उस चीज को। आप उसमें हेल्थ केयर कर लें, आप सप्लाई चेन कर लें, आप उसके अंदर एजुकेशन को ले आए, आप यू नेम इट, जहां पे आपको रिकॉर्ड, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी हर जगह पे चाहिए ना, तो जैसे कोई जाली डिग्रियां नहीं बनवा सकेगा, राइट? तो इसलिए आपको ये हिसाब लगा ले कि जहां पे भी रिकॉर्ड कीपिंग होगी और जहां पे आपको ये चीजें चाहिए तो वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। अच्छा अहमद, क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी पे लोगों ने इतना एतमाद कैसे कर लिया? क्योंकि हमने मुख्तलिफ तरह के स्कैम्स और बहुत सारी खबरें भी हमारे सामने आ जाती रही।
वैसे आपको एज ए करप्ट याद आ ब्लॉकचेन गया था। एक्सपर्ट मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि आई वाज एक्चुअली गोइंग टू अच्छा, से करप्टो। ये करप्ट जो है ना, हम असल में इससे पहले मेरी पॉलिटिकल टंग सेगमेंट flip हुई करके आए ना, एकदम तो करप्ट हो रहा है। मेरी टंग फ्लिप हुई एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू से करप्ट एनी हाउ। तो ये क्रिप्टो करेंसी पे इतना एतमाद खरीदारों का कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मजे की बात है, आई एम अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट और मेरा आज तक नहीं हुआ, मैंने आज तक नहीं ली। आज तक मैं यानी जहां पे जाता हूँ मैं इसके अगेंस्ट बताता हूँ लोगों को कि दिस इज अ इजी मनी स्कीम, नथिंग एल्स। ठीक है, यानी और पाकिस्तानियों को ये चीज थोड़ी और जल्दी समझ आ जानी चाहिए। उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि जैसे फाइलें नहीं बिक रही होती, प्लॉट्स की फाइल, लॉट्स की फाइल्स, ठीक है, yes. किसी ने 100 रुपए की ली, आगे 1000 की बेच दी, करते करते लाख रुपए की हो गई। जैसे ही वो वापस अथॉरिटीज के पास गया, उसने कहा ये तो 100 रुपए की थी। Yes. दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी असल में। ठीक, Right? मतलब आपने खुद भी यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग की बात की, तो अगर रिकॉर्ड कीपिंग की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक इसको किससे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारे रिकॉर्ड को कीप करते हैं, फिर बैंक के साथ इसका आपकी ब्लॉकचेन का क्या, किस Comparison तरह आप कह रहे हैं। कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन नहीं, बेसिकली उस फील्ड के अंदर, फाइनेंस की फील्ड के अंदर ये यूज होगा, उसमें बैंकिंग है। यानी आप इसको ऐसे कह रहे हैं, एक आजकल नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक तो आप क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं ना, दैट इज ऑब्वियसली उसमें तो एक नई चीज है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज। यानी अगर आप पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट कर दें सॉफ्ट रुपए में, अभी तो वो हार्ड कैश है, हार्ड कैश को आप कन्वर्ट कर दें ई रुपी में, तो वो इक्वलेंट वही चल रहा होगा असल में। अब ये एक यूज केस है छोटा सा, यानी आज किस बंदे ने कितने पैसे बनाए, उस पैसे, वो पैसे कहाँ गए, तो एफबीआर के लिए या ऐसी और बहुत सारी अथॉरिटीज के लिए ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बड़े आराम से खत्म हो जाएगी इस पूरे कंट्री के अंदर से। ठीक हो गया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ये नाज़रीन कि अब मुझे डर लग रहा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी ना कह जाऊं, सो प्लीज यू प्रोनाउंस इट, इट्स क्रिप्टो करेंसी। टंग कभी कभी ऐसे फ्लिप होती है, बड़ी कोई अजीब किस्म के वर्ड्स बन जाते हैं। आपको जल्दी से ब्रेक ले, जल्दी से ब्रेक लेते ताकि मेरी टंग जो है वो नहीं टंग फ्लिप हुई थी। आई नो इट्स आई नो द वर्ड, लेकिन मेरी टंग फ्लिप हो गई थी, इसलिए टंग को सीधा करने के लिए जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं पहले।